वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, अप्सरा मॉम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अप्सरा मॉम का क्या रिएक्शन था जब सचमन स्टोर का ओपनिंग हो रही थी, जब बड़े बड़े मंत्री लोग आए, जब अंकल जी सबसे आगे खड़े हुए, तो सचिन ने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को आगे किया। बहुत ही अच्छा लगा। ये सचिन के संस्कार हैं, जो सचिन अपने माँ बाप को इतने हर चीज में पूछते हैं, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। अप्सरा मॉम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी, क्योंकि उनकी बेटे की खुशी थी इसमें। उनकी बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप लोग भी बताइएगा कि जब आपके घर में किसी भी बड़े चीज की ओपनिंग होती है, या कोई भी शोरूम कपड़े का हो, या फिर बाइक का हो, या कोई भी व्हीकल्स वाला शोरूम हो, कुछ भी हो, तो आप अपने घर में किसको सबसे आगे करते हो? अपनी वाइफ को करते हो, या फिर अपने मम्मी पापा को करते हो? यहाँ पर सचिन और मनीषा को एक साथ देखकर बहुत से लोगों को जलन हुई, और ये जलन अभी भी बरकरार है। बहुत से लोग हैं जो सचिन मनीषा के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि सचिन मनीषा क्या है, क्या नहीं है। बस सचिन मनीषा का नाम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन मनीषा, सचिन मनीषा, यही लगा हुआ है सोशल मीडिया पर। पूरे सोशल मीडिया में इस समय सचिन मनीषा की खुशियों को देखकर बहुत से लोग जलन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सचिन और मनीषा एक हैं, कोई उनको अलग नहीं कर सकता। पिछली बार कंट्रोवर्सी में जगत दीदी के साथ सचिन का जो भी हुआ था, उसके बाद से तो और मनीषा का रिश्ता मजबूत हो गया है। पहले सचिन और मनीषा का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता था जितना कि अब हो गया, क्योंकि स्ट्रगल बहुत कुछ सिखाता है, संघर्ष बहुत कुछ सिखाता है। और यहाँ पर मनीषा का संघर्ष है, सचिन का संघर्ष नहीं बोलेंगे कि सचिन का संघर्ष है। जो भी संघर्ष किया है वो मनीषा ने किया है। जो भी मनीषा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मनीषा सच में बहुत ही प्यारी है। सबसे बड़ी बात, मम्मी ने शॉपिंग बहुत की मनीषा की, और जो मौसी आई थी, मौसी ने भी शॉपिंग की। बहुत अच्छा लगा देखकर कि अपनी ही बेटी को इतनी कामयाबी पर देखकर आज एक माता पिता धन हो गए। अपनी ही बहू लड़के की कामयाबी को देखकर आज एक सास ससुर, मतलब या माता पिता धन हो गए। यही तो है, और क्या है। आज नहीं तो कल आगे तो सबको बढ़ना है। आज जैसे सचिन मनीषा आगे बढ़े हैं, सचिन मनीषा की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आई हैं, वैसे ही सबकी खुशियां आए, क्योंकि मनीषा ने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सचिन ने बहुत मेहनत की है, तभी अम्बाला में इतना अच्छा आलीशान घर बनवा पाए हैं। और यहाँ पर देखो कितना बड़ा शोरूम भी खुला हुआ है कपड़े का, बहुत अच्छा है। पूरा बुटीक फुल है, बुटीक वाला काम भी होता है, सब कुछ मतलब अच्छा है सब कुछ। अप्सरा मोम तो खुशी के मारे रोने भी लगी। अप्सरा मोम एक मिनट के लिए इमोशनल भी हो गई थी। हम उनका वीडियो देखे कि आज एक माँ अपनी बेटे की कामयाबी को देखकर इतना इमोशनल हो गई। एक माँ कितना छोटे में अपने बच्चे को कैसे पालती है, पोसती है, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। एक माँ के जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। बट एक माँ जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी पहचान होती है। माँ है तो सब कुछ है। उन लोगों से पूछिए जिनकी माँ नहीं होती हैं, जिनके पास पापा नहीं होते, उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों का जीवन कैसा होता है। उन लोगों को हर वक्त अपने मम्मी पापा की कमी महसूस होती है, हर वक्त माँ की कमी महसूस होती है, क्योंकि माँ के बिना मायका अधूरा होता है। यहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा लकी है कि इनकी मम्मी बहुत ही अच्छी है, और देखो कितने अच्छे से। और रंजना क्यों नहीं आई? रंजना को आना चाहिए था, इतनी बड़ी ओपनिंग हुई थी, रंजना को आना चाहिए था, बट रंजना नहीं आई। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर भी बवाल किया है कि जेठानी ने देवरानी को अपनी ओपनिंग में, स्टोर ओपनिंग में नहीं बुलाया, रंजना को नहीं बुलाया।
तो आप लोग सभी जानते हैं कि रंजना क्यों नहीं आई है, उसके आने का क्या कारण है, ना आने का क्या कारण है, इससे आपको क्या लेना देना है। उनके घर का फंक्शन है, वो लोग खुद समझ जाएंगे कि अपनी बहू को बुलाना है। इस अवस्था में अभी रंजना प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का 6 महीना कंप्लीट हो चुका है रंजना का। ऐसे में बार बार आना जाना अच्छा नहीं है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। जितना कम सफ़र करो उतना ही ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सोशल मीडिया पर गंदगी ही फैलाए हुए, उनको कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ राज फैमिली से बस नफरत ही नफरत करनी है और कुछ नहीं करना है। राज फैमिली ने जैसे उनका बहुत कुछ बिगाड़ा हो, यही थिंकिंग लेकर बहुत से लोग आए हुए हैं सोशल मीडिया पर कि हम राज फैमिली को बदनाम करेंगे, राज फैमिली की बहुओं में मतभेद करेंगे। आखिर सचिन मनीषा ने अपने स्टोर ओपनिंग में, सचमन स्टोर ओपनिंग में मनीषा ने अपनी देवरानी को नहीं बुलाया। इससे मतलब इस पे भी वीडियो बन गया। मनीषा को पता नहीं है क्या उसकी देवरानी रंजना प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में आना जाना ठीक नहीं है। अभी रंजना देखो, इस बार प्रिंस की मंजूरी है, प्रिंस ने बोला है कि इस बार रंजना ससुराल में नहीं रहेगी। प्रिंस भी कम नहीं है कंट्रोवर्सी में, प्रिंस बहुत आगे है कंट्रोवर्सी में। पिछली बार जो भी हुआ था, रंजना का मिसकैरेज हुआ था, उसमें पूरा ब्लेम अप्सरा मोम को डाल दिया गया था। अप्सरा मोम ने सो भी बोला था, अप्सरा मोम ने भी प्रिंस को जवाब दिया था। वो प्रिंस से एक बार भी नहीं डरी थी कि एक बार डरी हो। अप्सरा मोम ने प्रिंस को जवाब दिया था कि अब जब सेकंड बार प्रेगनेंसी आएगी तो हम रंजना को अपने पास नहीं रखेंगे, उसको अपने मायके जाना होगा और वहीं पर वो अपनी अच्छे से केयरिंग करा लेगी अपनी मम्मी से। उसकी बहनें हैं, सारे सब लोग मिलकर उसकी केयरिंग अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हम कितना भी कर लेंगे लेकिन लोग हमें सुनाएंगे, और सच में ये बात तो होती है। सास कितना भी कर ले लेकिन बहू को सुनाना ही सुनाना होता है। बहू सुनाए या ना सुनाए, बेटा पहले सुना देता है। कहीं कहीं पर बेटे लोग समझदार होते हैं तो कहीं कहीं पर बहुएं खराब होती हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सबकी बहुएं खराब होती हैं या सबके बेटे खराब होते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, अप्सरा मोम ने तो बोला था कि इस बार हम रंजना को बस डिलीवरी के टाइम बुलाएंगे, पूरी सेवा करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। हमने देखा था वीडियो पिछली बार का, अप्सरा मोम ने रंजना की बहुत ज़्यादा केयरिंग की थी, सब कुछ अच्छे से अच्छा किया था। बट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अप्सरा मोम को सुनाया गया कितना। और फिर देखो, इनके घर में सारी मैड लगी हुई है, खाना बनाने वाली मैड अलग आती है, बर्तन धुलने वाली मैड अलग आती है, झाड़ू पोंछा करने वाली मैड अलग आती है और कपड़े प्रेस अलग होते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? काम कितना है? वही अपना खाना बनाना। अगर आप इतना ही काम नहीं कर पाते हो, अगर आप अपने इतना डेली रूटीन वाला काम नहीं कर पाते तो समझो फिर आप क्या करोगे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर आप क्या करोगे। वही चीज़ें हैं कि काफ़ी लोग इस चीज़ों को समझते नहीं हैं, बस उनको नेगेटिविटी फैलाना है, चाहे कैसे भी हो। नेगेटिव चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाना है। अगर वो नेगेटिविटी को नहीं लाएंगे तो उनका खाना नहीं पचेगा। ऐसा है। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कुछ लोगों की हद होती है नेगेटिविटी फैलाना। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, उनको हर हाल में नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा वो भी आया कि मनीषा खुश नहीं है स्टोर ओपनिंग से। ऐसा क्या है? उसका खुद का शोरूम है, वो क्यों खुश नहीं है? वो तो खुश रहेगी। सबसे पहले सचमन नाम कमाने में बहुत टाइम लगा। सच में सचमन, जब हम 2020 में, एक कोई अभी एक का नया नाम नहीं है सचमन, जब 2020 में कोरोना आया था तब इन्होंने अपने ब्लॉग के नाम को मिस्टर राज एंड मिस्टर मिसेज राज रखा हुआ था, बट उसके पीछे उन्होंने एक नाम दिया था सचमन। वो नाम अभी तक चल रहा है और सचमन नाम को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इस नाम का क्या महत्व है, इस नाम का क्या है वजूद, वो तो सिर्फ सचमन ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इतना बड़ा सचमन स्टोर खुलाना तो काफ़ी लोगों की आंखें हो रही हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। सोशल मीडिया से ही इनकी इनकम है और कोई इनका इनकम सोर्स नहीं है। फिर मतलब सोशल मीडिया में क्या इतना पैसा है? तो हाँ, सोशल मीडिया में इतना पैसा क्यों नहीं है? सोशल मीडिया आप देख सकते हो, जो छोटे छोटे क्रिएटर थे जो बाथरूम में बैठकर वॉलपेपर लगाकर वीडियो शूट किया करते थे, आज वो खुद की गाड़ी कर लिए हुए, खुद की अच्छे से अच्छा सब कुछ कर लिया है, खुद का अपना फ्लैट
फ्लैट मकान रहने के लिए सब कुछ बंगला तैयार कर लिया है। तो क्या सोशल मीडिया आप ऐसा समझते हो? सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जहाँ पैसा ही पैसा है। अगर आप मेहनत करते हो, पैसेंस मेन चीज होता है, पैसेंस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पैसेंस छूट गया, आप पैसेंस नहीं रख पाए, तो वहीं आप सोशल मीडिया पर सफल नहीं हो पाओगे। और कहीं ना कहीं सचिन मनीषा का आज पैसेंस उनको इतनी कामयाबी तक ले गया है। और सचमन नाम ही इतना अपने आप में अलग है, इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अप्सरा मॉम इमोशनल कहाँ से हुई? वो तो अपने बेटे और बहू की खुशी को देखकर इमोशनल हुई। एक माँ अपने बेटे को कभी भी पराया नहीं कर सकती। एक माँ अपने बेटे और बहू को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती। एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाह सकती। एक माँ से ही समझो, एक माँ का जो दिल होता है कितना सॉफ्ट दिल होता है, कितने करुणा के आंसू रहते हैं उसके अंदर, कितनी ममताएं होती हैं कि उसका बच्चा जब बड़ा होगा तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। और जब बच्चे वो चीज कर दिखाते हैं ना, तो फिर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। माँ बाप अपने आप को अलग ही फील करते हैं। माँ बाप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, सच में यार। माँ जैसा, पिता जैसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। जो भी है सब कुछ अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।